प्रणाम सभी को, राम राम। दैनिक टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। जिस तरह काफी गरमाया हुआ मुद्दा है कठुआ शहर में बिना किसी नोटिस के सीईओ कठुआ जो हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं और वार्ड नंबर 6 में विशाल मेगा मार्ट की इमारत को जो है वो ध्वस्त कर देते हैं। जब गुस्साए लोग उनसे पूछते हैं कि किस आधार पे जो है आपने इस इमारत को ध्वस्त किया, तब उनके पास कोई भी ऑर्डर नहीं रहता है। कई सारे लोग जो हैं वहां पर राजनेता हर एक पार्टी के वहां पर पहुंचते हैं और राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू कर देते हैं। लेकिन बात करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, तो इनके प्रवक्ता जो खुशबू भगत जी हैं वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं। हम इनसे यही जानना चाहेंगे कि कई सारे नेताओं ने वहां पर अपनी खिचड़ी पकाने के लिए जो है वहां पर पहुंचे, लेकिन आप जो है पीछे रह गए, आप वहां पर जो है वो क्यों नहीं पहुंचे? नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सारे दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो आपने जैसे खुद ही इस बात को जो है बता दिया कि खिचड़ी पक रही थी वहां पे, तो ऐसे में देखिए नुकसान तो हुआ है और जिस परिवार का नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा सहानुभूति की उनको ज़रूरत है और उनके साथ खड़े एक इंसानियत के नाते जो है उनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। मगर ये विषय जांच का है। ऐसे में आप जानते हैं कि हमारा जो जम्मू कश्मीर यूटी है वो इस वक्त यूटी है, प्रदेश है नहीं, यहाँ पे कोई सरकार नहीं है, कोई शासन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगी कि वहां पे नेताओं का काम नहीं था इस तरह से खिचड़ी पकाना, और बिना किसी नेता के बात करते हुए मैं ये कहूंगी कि इस विषय की जो है जांच होनी चाहिए। और चाहे हम सीईओ की बात करें, चाहे हम म्युनिसिपैलिटी की बात करें, चाहे हम कठुआ प्रशासन जो जिला लेवल पे है उसकी बात करें, तो ये जांच का विषय है कि आखिरकार यदि ये बिल्डिंग जो है इल्लीगल तरीके से तैयार हो रही थी तो फिर सब लोग पहले कहाँ थे? क्योंकि ये बिल्डिंग रातों रात तो तैयार हुई नहीं, रातों रात आपने नुकसान पहुंचा दिया लेकिन रातों रात तैयार नहीं हुई, तो मिली भगत जो है वो किस किस की थी? और जब ये डिसीजन जो है प्रशासन की तरफ से, सीईओ की तरफ से इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया, तो इसके पीछे क्या साजिश है? और हम जो है 4 दिन से देख रहे हैं कि लापता चल रहे थे, जिनका शायद अभी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि उनका पता कटरा से चला था। स्कूटी उनकी जो है लखन पठानकोट में देखी गई थी, अमृतसर में उनकी लास्ट लोकेशन थी, तो फिर वहां से वो अब कटरा में मिले हैं। तो इसके पीछे का जो पूरा ये हमें देखने में आ रहा है, क्योंकि भले ही मैं वहां पे नहीं पहुंची, इसके पीछे का कारण ये था कि मैं इसके ऊपर कोई राजनीति करना नहीं चाहती थी। राजनीति हर बात पे नहीं होती है और जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनको चाहिए कि जब जनता उनको इलेक्ट करती है, जब उनको जनता, चाहे वो एक वार्ड मेंबर से, एक पंच से लेकर मैं एमएलए एमपी की बात करूंगी, कि उनको जो है स्टैंड लेना चाहिए समय पे। अगर आप समय पे स्टैंड नहीं लेंगे अपने ही जो है लेवल पे, हमने देखा पिछले दिनों कठुआ में नगरी में जिस तरह से म्युनिसिपैलिटी की क्या हालत हुई, तो ऐसे में है शासन प्रशासन भी ये देखता है कि यदि आपका ही कोई स्टैंड नहीं है, यदि आप अपना काम तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो इसमें जो है मुझे ऐसा लगता है कि शक के घेरे में सभी आ जाते हैं और इसके ऊपर बहुत बड़ी जांच कराने की जो है जरूरत है। जिस तरह से ये डिमोलिशन ड्राइव की गई, क्या लगता है कि ये भी कोई साजिश के तहत ही करवाई गई? क्योंकि सीईओ कठुआ से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं जो था वो छुट्टी पर था, लेकिन रातों रात ही वो छुट्टी से जो है वो कठुआ पहुंचते हैं। उसके बाद इमारत को तोड़ा जाता है और सुबह ही वो जो है यहाँ से फिर से ऑर्डर लेने के बहाने जो है वहां से निकलते हैं और उसके बाद जो है वो कठुआ से जम्मू के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी तक वो कठुआ नहीं आते हैं, हालांकि अभी उनका जो है वो अटैच कर दिया गया है जम्मू, उनको जम्मू के अर्बन लोकल बॉडी के ऑफिस में उनको जो है वो अटैच कर दिया गया है। इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है वो यहाँ पर नियुक्त थे। पहले भी कई सारी बातें जो है तब आती होंगी कि बिल्डिंग बन रही है, तब वो कहाँ पर थे, लेकिन अचानक से ऐसी क्या
जो है वो नौबत आन पड़ी कि उनको वो तोड़नी पड़ी? क्या देखते हैं इसके पीछे क्या जो है वो कारण हो सकता है? देखिए, पहले तो ये बिल्डिंग अगर इलीगल तरीके से तैयार हो रही थी तो तब प्रशासन कहाँ था, शासन कहाँ था, जो म्यूनसिपैलिटी है उसके जो लोग थे वो कहाँ थे। दूसरी बात है कि यदि बिल्डिंग तोड़ी गई तो समय देना चाहिए था, एटलीस्ट जो वहाँ पे उनका माल रखा जा रहा था या जो भी सामान था, क्योंकि हम इसको हर चीज़ को हम जो है इमोशनली नहीं देख सकते। मैं मानती हूँ, इस बात को समझती हूँ कि रोजगार, लेकिन रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि आप इलीगल तरीके से आज एक बिल्डिंग बन रही है कल 10 बनेंगी, लेकिन समय रहते इसका स्टेप लेना जरूरी था। इतनी बड़ी बिल्डिंग स्टैंड कर देने के बाद आप जो है डिसीजन लेके उसको तोड़ रहे हो। जब काम शुरू हो रहा था तभी आपको ये डिसीजन ले और ये काम होने ही नहीं देना चाहिए था। तो षड्यंत्र है या नहीं है वो तो प्रशासन को जांच में पता चलेगा, शासन प्रशासन को, लेकिन इसके ऊपर कड़ी जांच चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी षड्यंत्र या किसी पॉलिटिकल साजिश या व्हाटएवर के तहत हुआ है तो मुझे लगता है कि कठुआ के लिए बहुत जरूरी है कि लोग आगे आके एक इस मुद्दे के ऊपर जांच के लिए जो है कदम बढ़ाएं, क्योंकि ये कठुआ के भविष्य का सवाल है। यदि आज ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है तो कल को भी हो सकता है, और नुकसान तो जिनका हुआ है उनका हुआ है, और इसकी भरपाई जो है अब कौन करेगा वो तो जांच के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है कि ये नौबत आने की जरूरत ही नहीं थी कि आप छुट्टी पे होते हैं, फिर आप अचानक से आते हैं, फिर आप बिल्डिंग तोड़ते हैं, फिर आप उसके बाद अचानक से चले जाते हैं और अचानक से जो है बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है। तो ये सब कुछ अचानक से तो नहीं हुआ, एटलीस्ट पिछले कई सालों से चल रहा था। तो इसमें किस किस की मिली भगत थी? तो जनता के सामने भी सच्चाई आनी चाहिए कि आखिरकार जो जनता का प्रतिनिधित्व करने के पीछे इस तरह की साजिशें रचते हैं महज अपने कुछ सेल्फिश कारणों की वजह से। तो इस तरह से जनता को जो है लोगों को चुनते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए। मैं ये समझती हूँ, क्योंकि ऐसे जो मौके होते हैं इसीलिए जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और ऐसे समय पे यदि ऐसी चीजें होती हैं तो इसी से हमें पता चलता है कि हमें प्रतिनिधियों की जरूरत क्यों होती है, क्यों हमें जो है लोकतंत्र में इसकी जो इम्पोर्टेंस है लोकतंत्र की वो क्या है। वो यही है कि एक इंसान अगर काम कर रहा है, उसके पीछे कोई इलीगल उसकी मंशा नहीं है, तो उसको जो है प्रतिनिधियों को उसको किसी प्रकार की ठेस ना आए, और यदि वो इलीगल काम कर रहा है तो मौका रहते जो है उसको बता दिया जाए कि भाई ये इलीगल काम है, इसको यहीं पे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। इतना खर्चा, इतना नुकसान होने के बाद आपने देखा किस तरह से जो है बिल्डिंग की हालत हुई, उसके अंदर माल, उसके अंदर कई तरह के सामान, स्टैंड्स थे, और भी बिजली का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उस फैमिली की भी हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब थी, और किसी के ऊपर इतनी ज़्यादा विपदा आने के बाद जो है उनका मनमोहन जी जो है लापता थे, फिर ऐसे समय से जूझना, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बुरी बात है। और मैं समझती हूँ कि इसीलिए ये विषय जो है ये जांच का है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि शहरवासी जो है वो और परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि समाज सेवियों ने जो है इसका पहले आंदोलन करना स्टार्ट किया, इनके खिलाफ जो है उन्होंने स्टार्ट किए, प्रदर्शन स्टार्ट किए कि ये जो है वो इलीगल तरीके से बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे जो है किसी तरह की डिमांड भी की जा रही थी उनकी तरफ से, उनको हरासमेंट जो है बार बार किया जा रहा था। लेकिन जिस दिन वो बिल्डिंग टूटी, वो समाज सेवी जो इसके खिलाफ थे वो वहां पर नहीं दिखे। उसके बाद व्यापार मंडल ने भी जो है इंसाफ की मांग की, परिवार वाले जो है वो एसएसपी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सबसे पहले जो है वो प्रदर्शन करना स्टार्ट किए। आपका हम पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं कि ऐसे पहले प्रदर्शन करना और उसके बाद से अचानक से गायब हो जाना, इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है या इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि समाज में एक सामाजिक कार्यकर्ता या नेता या एक पॉलिटिकल नेता जो होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता होते हैं, इनका फर्ज और धर्म एक ही होना चाहिए, लोगों का भला करना। और यदि कोई चीज़ गलत हो रही है समाज में और आप उसको जो है नहीं, यदि उसका विरोध कर रहे हैं किसी गलत चीज़ का जो कि जांच में सामने आएगी,
कि इस बिल्डिंग के पीछे, तोड़ने के पीछे कारण क्या था। मैं भी चाहती हूँ, मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि जांच तो आखिरकार कानूनी जांच होगी, कानून करेगा, और सबके लिए कानून जो है एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे टाइम पे, जब आप किसकी तरफ देखेंगे, व्यापार मंडल या राजनीतिक पार्टियां क्यों होती हैं, समाज के लिए होती हैं। तो यदि ऐसे टाइम में ऐसा कुछ होता है तो फिर सारे फेल नजर आते हैं आपको कि आखिर इतने लंबे समय से आप समाज में क्या कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है, और यही एक कारण था कि मैं जो है वहां पे नहीं थी, क्योंकि मैं इस तरीके से इस जो इंसिडेंट्स हुआ इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वहां पे तो बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जब उनका काम करने का मौका था तब वो कहाँ थे, और क्यों उन्होंने वेट किया इतने पैसे खर्च हो जाने का, और फिर उसके बाद में इस अचानक से इसके पीछे क्या साजिश रही हो, और अचानक से उनकी इमारत गिरा दी और उनका इतना बड़ा नुकसान कर दिया। और ये ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है ये सब होना, इसके पीछे कोई तो साजिश। आप किसे कसूरवार ठहराते हैं? आपके नजरिए से जो है वो कौन कसूरवार है इस सारी इमारत को ध्वस्त करने के पीछे? कौन जो है इसका सही तरीके से जो है वो जिम्मेदार है? मैं समझती हूँ कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। यदि प्रशासन कोई काम कर रहा है, शासन कोई काम कर रहा है, तो सबके लिए एक जैसा काम करे। अगर आपको कहीं पे इलीगैलिटी, जैसे कि पीछे हमने देखा बहुत सारी ड्राइव्स हुई, बहुत सारे नेताओं से, बहुत सारे आमजन से जो है कई एक्ट्स के दौरान जमीनें छुड़ाई गई, सरकारी जमीनों पे जो कब्जा था। तो कहीं ना कहीं जब आप समाज में कोई डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को फायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। लेकिन हम जब भी कोई काम करते हैं हमें उसको बड़े ऑप्टिमिस्टिक तरीके से करना चाहिए कि आज नहीं तो कल पोल खुलेगी, और पोल ज्यादा दिन तक जो है वो छिपाई जा नहीं सकती। तो इसलिए आप जब कोई काम कर रहे हैं तो उसको नापिए तोलिए, इलीगल लीगल कामों को जो है इलीगल काम को करना ही नहीं चाहिए। और यदि आप सही हैं तो कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई राजनेता, कोई भी आपका सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी पॉलिटिशियन, बड़ा हो बहुत बड़ा हो, कोई आपको हरास, कोई गैंगस्टर हो, कोई डॉन हो, कोई आपको हरास नहीं कर सकता। तो आप सही काम करिए, क्योंकि समाज में जो है चीजें छुपती नहीं है, हमेशा सामने आ जाती हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो एटलीस्ट आपका कर्मा, यहाँ पे कर्मा आता है तो मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगी, क्योंकि सब लोग अवेयर हैं आजकल कि कहीं ना कहीं घूम फिर के आपकी बुरी चीजें आपको हमेशा आड़े आती हैं। इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि कानूनी जांच जो तरीके से हो, बिना किसी पक्षपात के हो। अगर प्रशासन गलत है तो उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। यदि किसी साजिश के तहत ऐसा हुआ है तो उन सभी लोगों को कटघरे में होना चाहिए। लेकिन प्रशासन से, जो सीईओ साहब हैं, उनसे मेरा एक ही है कि भाई यदि आपने बिल्डिंग तोड़नी ही थी तो आप उनको समय देते, एक इंसानियत के नाते, क्योंकि इंसानियत भी होती है दुनिया में, तो एक समय देना चाहिए था। उनका माल जो है उनको बाहर निकालने देते, उसके बाद आप बिल्डिंग तोड़ते। पहले तो आप बिल्डिंग बनने ही नहीं देते, क्योंकि वो कल तो आए नहीं। यहाँ पे जो भी लोग हैं, राजनीतिक हो, प्रशासन हो, शासन हो, कल तो आए नहीं डी साहब को छोड़ के, क्योंकि डी साहब नए हैं, उनकी नियुक्ति थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे ट्रांसफर हुई है। बाकी सब लोग तो पुराने हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये बिल्डिंग एक रातों रात तो खड़ी हुई नहीं है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आजकल कोई भी इतना बच्चा नहीं है कि जिसको ये समझना आए कि कौन गलत है और कौन सही है। बाकी ये कानून की जांच का विषय है, और कानून जांच करे, पक्षपात के बिना जांच हो, और पैसे वाला हो या कोई बहुत बड़ा ताकतवर नेता हो या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई भी हो, उसको अनबायस्ड तरीके से ये जांच हो। क्योंकि दुनिया देख रही है, हम लोग देख रहे हैं, मैं भी हर मीडिया के माध्यम से हर उस शख्स की बातें सुन रही थी, चाहे वो कोई भी किसी भी स्ट्रीम से ताल्लुकात रखता हो। व्यापार मंडल की हम जब बात करते हैं, व्यापार मंडल क्यों बनता है? आवाज उठाने के लिए। तो यदि कुछ गलत हो रहा था तो आप लंबे समय से बिल्डिंग बन रही थी ना, तो
ऐसे में यूनियंस का या ये सब क्यों बनता है? इसीलिए बनता है कि अगर कोई चीज हो रही है तो आप अगर किसी के सगे हैं ना, तो आप तभी बोल दो कि भाई तू ये चीज गलत कर रहा है। भले ही उसको 2 दिन के लिए बुरा लगेगा, बट एटलीस्ट उसका इतना बड़ा नुकसान तो नहीं हो रहा। तो इससे एक हमको एग्जाम्पल भी लेनी चाहिए कि आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो गलत आपके साथ ही होना है, कोई नहीं आपके साथ खड़े रह सकते हैं, आपका दुख थोड़ा बहुत बांट सकते हैं। वहां पे 1-2 नेता ने बोला भाई पैसे इकट्ठे करो, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें करना कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात है कि पैसे करो, चंदा इकट्ठा करो और इनको दो, इनका बड़ा नुकसान हुआ है। भाई आप लोग वही हो जो इतने लंबे समय से फील्ड में हो, आपको भी पता है कि क्या गलत है क्या सही है, और यदि कुछ इलीगल है तो उसको वहीं पे देन एंड देयर टेक द कॉल एंड जस्ट स्टॉप इट, डोंट लेट इट हैपन। क्योंकि आप भी जब आप कुछ गलत होने देते हो तो आप भी उस साजिश का हिस्सा हो जाते हो। तो ये थे हमारे साथ खुशबू अख्तर मैम, जिन्होंने कहा कि कई सारे यहाँ पर इलीगल चीजें भी हुई। पहले 3 साल हो गए इमारत को बनते, तब कहाँ थे ये आला अधिकारी? अब अचानक से आखिर क्या ऐसा कारण रहा कि वो अचानक से आकर वो जो है बिल्डिंग को ध्वस्त करना पड़ा? और कड़ी कार्रवाई की जो है इन्होंने मांग की है कि जो भी इसके पीछे दोषी करार पाए जाएंगे उनको जो है कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दी जाए। कहीं ना कहीं गलत भी हुआ है फैमिली के साथ, क्योंकि अगर उनको पहले से ही वो बिल्डिंग ना बनाने दी होती तो आज शायद ये दौर जो है वो देखना ना पड़ता। तो हम भी यही डिमांड करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इन पर लोगों पर कार्रवाई की जाए जो इसके पीछे हैं। और एक खुशी की बात भी आपको बताएं, जो मिसिंग चल रहे थे, इमारत के जो ओनर हैं जो मिसिंग चल रहे थे वो मिल चुके हैं, कटरा से जो है वो मिले हैं। अब कब वो हैं जो घर वापसी करते हैं उनसे भी जानेंगे कि वो इतने दिन जो है कहाँ रहे, क्या उन पर जो है वो आपदा आई थी, उनके सारा कुछ उनसे भी जो है बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए दैनिक शिफ्ट टाइम्स के साथ। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, प्रणाम, सभी को राम राम।